नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी जान रहे हैं कि जैसे सिज्जल मामले में कहां तक रिपोर्ट पहुंची है। आज है हमारा 20 तारीख, कल है 21 तारीख और परसों है 22 तारीख। यानी कि एक दिन के बाद, कल के बाद परसों सीआईडी जितनी भी जांच की है वो सारा रिपोर्ट कोर्ट को सौंप देगी। अब उसी में पता चलेगा कि क्या ये जो प्रूफ है ओरिजिनल है या फेक है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक, जिसे बोलते हैं ना, सोशल मीडिया में एक न्यूज़ वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि प्राइवेट एफएसएल रिपोर्ट, ठीक है, प्राइवेट एफएसएल रिपोर्ट, यानी कि रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि जो प्रूफ दिए गए थे, ठीक है, वो ओरिजिनल प्रूफ है, ठीक है। जिससे काफ़ी छात्र जो जेन्युइन छात्र है वो परेशान हो गए हैं, ठीक है। अब समझ में नहीं आ रहा है छात्रों को कि छात्र करे तो क्या करे, ठीक है। अगर ओरिजिनल एफएसएल रिपोर्ट, ठीक है, जो प्राइवेट एफएसएल रिपोर्ट हुआ है, ठीक है, अगर ओरिजिनल है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आपका एग्ज़ाम रद्द हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कोर्ट तो मांगेगी सरकारी रिपोर्ट। आप ओरिजिनल कहीं से भी करवा लीजिए। प्राइवेट, आप सभी जानते हैं कि प्राइवेट, हर एक चीज़ प्राइवेट होता है और सरकारी होता है, ठीक है। अब कहीं पे अभी हॉस्पिटल की बात करें तो प्राइवेट हॉस्पिटल होता है, सरकारी भी। एजुकेशन सेक्टर में भी बात करें तो प्राइवेट भी होता है, सरकारी भी, ठीक है। लेकिन जो सरकारी टीचर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो प्राइवेट स्कूल में भरोसा करते हैं और सरकारी पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि सरकारी में अच्छा पढ़ाई लिखाई नहीं होता है। लेकिन अगर जाँच वगैरह की बात करें तो लोग ज़्यादा विश्वास किस पर करते हैं? प्राइवेट को छोड़कर। प्राइवेट में करते हैं, लेकिन अगर सरकारी एजेंसी है, ठीक है, और सरकार की तरफ से कोई कार्य करेगी तो प्राइवेट में नहीं जाएगी, तो सरकारी एजेंसी में जाएगी। और सरकारी एजेंसी ये नहीं कि आलतू फालतू एजेंसी होता है, उसमें सटीकता को जांचा जाता है और बहुत अच्छी तरीके से जांचा जाएगा और वही रिपोर्ट देखना है। हालांकि बताया जा रहा है कि प्राइवेट एफएसएल रिपोर्ट हो चुका है, उसमें जो भी प्रूफ है, मोबाइल वगैरह जो दिए गए थे, उसमें सत्यता पाई गई, यानी कि एग्ज़ाम से पहले फ़ोटो और वीडियो बनाया गया। ये सारी चीज़ें सही है। अगर इस बात में दम है, सच्चाई है, तो मान लीजिए कि आपका जो एग्ज़ाम है उसको रद्द होने से कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। अगर सीआईडी जो रिपोर्ट सौंपती है उसमें अगर वो बोल देती है, यानी कि अगर किसी तरीके से धांधली करने की कोशिश अगर उसमें किया जाएगा, मान लिया जाए, ठीक है, अगर किया जाएगा तो इस रिपोर्ट को वहाँ पे दिखाया जाए कि देखिए एजेंसी, ठीक है, मान लीजिए आप प्राइवेट में करवाएं या सरकारी में करवाएं तो रिपोर्ट तो वहीं देना चाहिए। आप अगर बीमार होते हैं, आप जांच करवाते हैं प्राइवेट में और सरकारी में, तो दोनों जगह एक ही रिपोर्ट आता है ना, ठीक है। अब आप लोग सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल की बात कीजिए, उसका तो अलग मैटर है, ठीक है। सरकारी स्कूल में अलग पढ़ाया होता है, प्राइवेट में अलग। लेकिन अगर रिपोर्ट की बात करें तो दोनों जगह एक ही आएगा, ठीक है। और ये छोटा मोटा रिपोर्ट नहीं है, कोर्ट आदेश दी है, और कोर्ट के अगर आदेश का अगर गलत रिपोर्ट सौंपा जाएगा तो समझिए उस पर भी कितना कार्रवाई होगा। तो उम्मीद है कि सीआईडी जो है सारा सही प्रूफ सौंपेगी। अब पता नहीं, अगर अभी तक अगर जांच नहीं हुआ होगा तो संभावनाएं कम है कि रिपोर्ट सौंपा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट डेट भी बताया जा सकता है, लेकिन जहां तक उम्मीद है, ठीक है, कि एफएसएल रिपोर्ट आ गया होगा, ठीक है। बस तो अब जो छात्र लोग हैं उन लोगों का सिर्फ एक ही चीज़ का इंतज़ार है, वो सीआईडी का जो एफएसएल रिपोर्ट है उसी चीज़ का इंतज़ार है, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि जो छात्र हैं, जो जेन्युइन छात्र हैं, जिसको बहुत सारे लोग रद्दी गैंग बोल रहे हैं ना, बहुत सारे लोग रद्दी गैंग बोल रहे हैं खैर उनका एक अलग मैटर है। रद्दी गैंग कौन है, ठीक है। देखिए, मान लिया जाए मैं अपनी बातों को रख रहा हूँ, ठीक है, आप हमारे बातों से सहमत नहीं है तो क्या आप मुझे रद्दी गैंग बोलिएगा? अगर मैं आपको, आप वीडियो बना रहे हैं, आपके बातों से हम सहमत नहीं हैं तो मैं आपको रद्दी गैंग बोला। मतलब देखिए, यहाँ पे बातों को मतलब कि लोग, अगर मैं किसी के बात से सहमत हूँ तो उसी को रद्दी गैंग बोल दे, माने अपनी बातों में जिद पर अड़े हुए लोग। देखिए, यहाँ पे कोई रद्दी नहीं है ना कोई कुछ है, ठीक है। अब देखिए, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने से कुछ होने वाला है नहीं। अब जो रिपोर्ट है वो तो आ जाएगा, बस एक दिन का इंतज़ार है, ठीक है। अगर प्राइवेट रिपोर्ट जो है एफएसएल रिपोर्ट अगर करवा लिया गया होगा, जिस तरीके से बातें चल रही है, अगर सच में प्राइवेट जो एफएसएल रिपोर्ट करवा लिया गया होगा और जो प्रूफ दिए गए वो ओरिजिनल होगा तो उसमें बहुत बड़ा बवाल होने वाला है, ठीक है। और खुशखबरी है छात्रों के लिए कि जो प्रूफ दिए गए हैं, 6 लाख जो छात्र थे जिसमें 3 लाख लोग लगभग बैठे थे, उन सभी के लिए खुशखबरी है, ठीक है, कि आपका जो रिपोर्ट है
जो लोग विरोध कर रहे थे ना कि छात्रों को बरगलाया जा रहा है, कोचिंग माफिया है, ये है वो है, उन सब के मुंह में ताला लग जाएगा। बस इंतज़ार कीजिए 22 तारीख का रिपोर्ट का, और जितना है उम्मीद की सारा सही रिपोर्ट आएगा, ठीक है। क्योंकि सीआरडी भी जो है किसी के दबाव में काम नहीं करेगी। हालांकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सीआरडी जो सरकार के अंतर्गत में आती है, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके अंदर में, तो स्टेट गवर्नमेंट अगर दबाव देगी तो वो गलत रिपोर्ट वगैरह देगी, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। देखिए, कोर्ट में अगर आप गलत तरीके से सारी चीज़ें अगर पेश करते हैं तो जान लीजिए कि आपको बहुत बड़ा सज़ा हो सकता है, ठीक है। क्योंकि कोर्ट में जो चीफ जस्टिस होते हैं वो ऐसे वैसे नहीं होते हैं, वो किन्हीं की बातों को नहीं, आप सभी जानते हो कि उनको कोई भी व्यक्ति ट्रांसफ़र ना ऐसे निकाल सकता है। उनको निकालने के लिए बहुत सारा प्रोसेस होता है, महाभियोग जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो आप सभी जानते हो कोई किसी के दबाव में वो लोग नहीं आते हैं, ठीक है। और उम्मीद है कि सच का साथ देंगे। और अभी आप देखेंगे जो न्याय की देवी थी, उसकी जो आंखों में पट्टी थी उनको चेंज कर दिया गया होगा, ठीक है। क्योंकि पुराने ज़माने से जो चीज़ें चल रही थी और वो गलत है तो उसको सुधारा गया, ठीक है। तो उम्मीद है कि एफएसएल रिपोर्ट में सारी चीज़ें सही आ गई और गरीब छात्रों जो लोग मजदूरी करते हैं और उनके लिए मुंह में तमाचा होगा, जो बोलते हैं ना, जिनको अगर ऊपर वाले का आशीर्वाद सच में मिला होगा, और जो मीडिया में आके बोलते हैं ना, बैठ देते हैं, बैठ दे रहे हैं हम लोग उन लोगों को, यानी कि किन लोगों को, शिक्षकों को, जो आंदोलन को रद्द करवाने की मांग करें उन लोगों को। और कहीं से पता चलता है कि वही लोगों को मिला था, लगभग 2-4 लोगों को उनमें से भी ऊपर से आशीर्वाद मिला था, यानी कि क्वेश्चन वगैरह कुछ कुछ मिला होगा। अगर उन लोगों को पकड़ा गया तो समझिए कितना बेइज्जती वाली बात होगी, ठीक है। और बहुत सारे छात्र कमेंट करते हैं कि तुम्हारा जो है कुणाल सर वो तो जेल जाएगा। कहीं दो जो प्रूफ अभी सर बताए थे अभी कि 2 प्रूफ अभी भी रखे हैं हम लोग, तो वो लोग बोल रहे थे कि 2 प्रूफ कब दीजिएगा, कहीं 2 प्रूफ रखने के जुर्म में आप लोगों को जेल जाना ना पड़े। देखिए, प्रूफ को टाइम पर यानी कि सही समय पर दिया जाएगा, ठीक है। सारी चीज़ों को हर एक लोगों को बताया नहीं जाता, कुछ चीज़ें सीक्रेट रखी जाती है और समय आने पर उसको खोला जाता है। तो समय का इंतज़ार कीजिए, और समय ऐसा चीज़ है जिसमें समय किसी को बख्शा नहीं है, ठीक है। यानी समय पर सारा चीज़ होता है, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग बोल रहे हैं ना कि कुणाल सर जेल जाएगा, अगर प्रूफ गलत हो गया तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनके ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन अगर प्रूफ में दम है, कोई भी व्यक्ति ऐसे चल फिर के मुँह उठा के नहीं चला जाएगा। इतना बड़ा उनके ऊपर कितना लाखों छात्रों को बरगलाने का, अफवाह में फैलाने का जुर्म लगेगा, कितनी कड़ी कार्रवाई होगी, इससे समझ रहे हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसे इस तरीके से नहीं जाएगा। सिर्फ कुणाल सर नहीं, प्रकाश सर हो और जो भी टीचर गण है, जो भी छात्र लोग मोबाइल दिए हैं, हमें मालूम नहीं रहेगा कि हम फ़ोटो खींचे कब खींचे हैं, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति ऐसे आरोप नहीं लगाएगा, ठीक है। और जो लोग अखबारों के माध्यम से उछलते हैं ना, पहला दिन जब आया था आप लोगों के पक्ष में फैसला कि जिसमें जो सीआरडी रिपोर्ट मांगी थी, उनमें से कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं मिला कि जो सीजीएल एग्ज़ाम में धांधली हुआ। अब खुश हो गए थे शुरू दिन, दूसरा दिन आया कि ये प्रूफ है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर जो था उसको चिपका के साथ में आंसर जो पहले मिला था उसको भी चिपका दिया गया, जिससे मुंह काला हो गया उन लोगों का, ठीक है। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, समय आने दीजिए, समय सबका जवाब देगा। और अगर ये बात में दम है कि प्राइवेट एफएसएल करवा ली गई है और जो प्रूफ है वो ओरिजिनल है, तो डेफिनेटली है कि सरकारी जो रिपोर्ट आएगा उसमें भी ओरिजिनल ही आएगा, क्योंकि मशीन तो एक ही होता है, ठीक है। चाहे इसमें हमारा रिपोर्ट दे या उसमें रिपोर्ट दे, दोनों का रिपोर्ट एक ही आएगा, ठीक है। दोनों का रिपोर्ट एक ही आएगा, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। समय का इंतज़ार कीजिए। और 22 तारीख को पूरा मीडिया देखिएगा ना, छाए रहेंगे, पूरा यूट्यूब में सारा चीज़ छाया रहेगा। लाखों लोगों को 8-8, 10-10 साल से एक नौकरी को क्लियर नहीं कर पाना मायने रखता है, ठीक है। हो सकता है सरकार को बदनाम करने की साजिश भी किया गया होगा अगर रिपोर्ट गलत आ जाती है। और आपसे भी जानते हैं कि 1200 से ज़्यादा लोग पिटिशनर बन चुके, सीबीआई जांच के लिए वो लोग याचिका दायर कर रहे हैं, ठीक है। ये तो आप सभी को पता होगा, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। कहीं ना कहीं छात्रों के पक्ष में आएगा फैसला। और अगर ये जो सीजीएल अभी अगर रद्द नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में इस तरीके से हो जाएगा ना, संभावना ही है कि जब तक आपके पास पैसे नहीं होंगे तब तक आप नौकरी नहीं ले पाइएगा, ठीक है। और अगर रद्द हो जाता है तो इतना उम्मीद है कि ज़रूर कहीं ना कहीं छात्रों के पक्ष में फैसला आएगा, और उन गरीब छात्रों जो लोग आशा रखते हैं सरकारी नौकरी का, उनके पक्ष में और उनके
मतलब बहुत बड़ा फैसला होगा उनके पक्ष में, ठीक है, उनके हित के लिए, उनके जीवन के लिए बहुत बड़ा फैसला होने वाला है 22 तारीख को। देखिए अब तो आने वाला समय ही बताएगा कि 22 तारीख को नेक्स्ट हियरिंग मिलेगा या 22 तारीख को जो भी जांच हुई उसका रिपोर्ट मिलेगा, ठीक है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सीआईडी जांच में जब आप लोग को भरोसा नहीं है एसआईटी जांच में, तो क्यों आप लोग इस चीज़ का एग्री हुए। देखिए छात्र लोग है सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, अब इसीलिए विश्वास नहीं कर रहे थे क्योंकि अभी तक जो जांच हुआ उसमें से अभी तक किसी को पकड़ा नहीं गया है, ठीक है। नहीं ऐसा क्यों न्यूज़ आया, पकड़ा गया होगा पता नहीं, अभी तक न्यूज़ नहीं आया। और पिछला बार का आप सभी रिपोर्ट जान रहे कि सीआईडी एसआईटी जो एसआईटी गठित हुआ जिसका रिपोर्ट अभी आया था, बताइए उस समय जनवरी का रिपोर्ट अभी आया जब केस हुआ था, बताइए। तो इसीलिए छात्रों को थोड़ा सा कम सीआईडी पर पूरा भरोसा है, उम्मीद है अच्छी रिपोर्ट देगी, लेकिन थोड़ा सा मन में एक खटक होता है ना, वैसा होता है। खैर टेंशन लेने वाली बात नहीं, बस एक दिन की बात है, ज़रूर कहीं ना कहीं आपके पक्ष में फैसला ज़रूर आएगा। और आप सबके लिए खुशखबरी है कि इस चैनल में आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध कराए जा रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन भी दबा कर ऑल कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लासेस होंगे उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगी और आप लोग लाइव क्लास में जुड़ सकेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।